स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलजी क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे। प्रश्नावली 8 है, चतुर्भुज है। इस पे प्रमेय हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में आपने प्रमेय पढ़ी थी 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 तक पढ़ी थी। आज हम 8.5, 8.6 पढ़ेंगे और दो हैं प्रमेय 8 तक हैं, तो उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अब पहला देखिए, हमारा जो 8.5 है प्रमेय, वो कह रही यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। इसका कहने का ये मतलब है कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सामने के युग्म यानी प्रत्येक ये कोण डी कोण बी के बराबर हो और कोण ए कोण सी के बराबर हो तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले क्या है जो दिया है वो हम हल देखेंगे। क्या क्या दिया है, देखिए दिया क्या है, हमें लिखना है कि दिया क्या है। तो देखो दिया है क्या दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। जिसमें क्या है, कोण ए बराबर है कोण सी के, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण सी के। यही तो बोला है देखो कि एक समांतर चतुर्भुज में, एक चतुर्भुज में, ठीक है ना, एक चतुर्भुज है ना। यहाँ पर हम समांतर तो बाद के सिद्ध करेंगे, यहाँ पर समांतर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा एक चतुर्भुज है। ठीक है ना। समांतर तो हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखोगे चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी में एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है ना। जिसमें ए बराबर कोण यानी सम्मुख कोण क्या है, बराबर है, यानी कोण ए बराबर है कोण सी के और तथा कोण बी बराबर है कोण डी के। ठीक है ना। ये हमें दिया है। तो देखिए अब हमें सिद्ध क्या करना है, कि सिद्ध करना है, लिखते हैं कि सिद्ध ये करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। हमें ये बात सिद्ध करनी है। ठीक है ना। सिद्ध कर चतुर्भुज है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम जब प्रमेय लिखते हैं तो उत्पत्ति लिखी जाती है, सिद्ध नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है ना। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, चतुर्भुज क्या ले लेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी में लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है ना। अब देखिए ये हमें तो मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे चारों कोणों का योग कर देंगे और बराबर करेंगे 360 अंश, 360 अंश होता है। तो यहाँ पर 360 अंश लिखा जाएगा। लिखोगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी
बराबर 360 अंश, और रीजन भी लिख देंगे कि चतुर्भुज के, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, रीजन भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कोण ए की जगह, यानी हम यहाँ क्या करें, इन दोनों को बदल लेते हैं, यानी हम कोण ए प्लस कोण बी इसी प्रकार से लिखे रहेंगे। कोण सी की जगह कोण ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए, प्लस कोण डी के जगह कोण बी लिख सकते हैं, तो लिख देंगे कोण बी बराबर 360 अंश, और यहाँ पर रीजन भी दे देंगे, चूँकि कोण ए बराबर है कोण सी के, तथा कोण बी बराबर है कोण डी के। ठीक है, ये रीजन भी दे दिया कि इस वजह से हमने इसको बराबर किया। अब देखो कोण ये एक और कोण ए और कोण ए जोड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 कोण ए प्लस बी और बी कोण जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 कोण बी बराबर आ जाएगा 360 अंश। ठीक है, अब दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो कोण ए प्लस कोण कितना आ गया बी बराबर 360 अंश। अब इसको हम इसके बटे में ले जाएंगे तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना आ गया 360 अंश बटे 2, तो ये कितना आ गया 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 360 अंश। अब बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि आपने पढ़ा है कि यदि 2 कोणों का योग, यानी 2 सम्मुख मतलब कोणों का योग बराबर आ जाता है, यानी 180 अंश आ जाता है, तो उन पर बनी भुजाओं यानी सम्मुख भुजाओं का योग कितना हो जाता है, समांतर हो जाती है। यानी सम्मुख भुजाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। यानी कोण ए और कोण बी का यानी टोटल इनका मान कितना आ गया 180 अंश आ गया, तो यानी ये दोनों रेखाएं हमारी क्या हो गई, समांतर हो गई। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण ए डी समांतर है बी सी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि तिर्यक रेखा, ठीक है, चूंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश हो तो, ठीक है ना, 180 अंश हो तो ये क्या हो जाता है, समांतर हो जाती हैं। अब देखो हमने ये समांतर किया एडी रेखा और बीसी रेखा, तो इसी प्रकार से यदि हम इसको बराबर कर लें, कि इसको ए बी बराबर कर लें सी डी के, तो क्या आ जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो हम इसको फिर से वही नहीं करेंगे, हम लिख देंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आ जाए, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के। ठीक है ना, ए बी बराबर सी डी के समांतर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से हमने इसको बड़ी आसानी से हमने प्रमेय को सॉल्व कर लिया और सिद्ध भी कर लिया गया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हैं जब उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने इस प्रमेय से क्या सीखा कि यदि
चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने क्या अभी पिछली प्रमेय में इसको हमने क्या किया था कि त्रिभुज मानकर इसको सम्मुख कोण बराबर किए थे, ठीक है ना। तो अब इस प्रमेय में हमने क्या किया कि 8.5 में प्रमेय में यह सिद्ध किया गया कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद है कि ये प्रमेय समझ में आई होगी। देखते हैं अगली प्रमेय। देखिए अगली प्रमेय हमारी है, बोला है प्रमेय 8.6 में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज आप जानते ही हैं कि आमने सामने की क्या होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, यानी समांतर होती हैं तो बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये विकर्ण हमारा BD और AC दे रखा है, तो कह रहा है कि यानी ये रेखा जो हैं तो समद्विभाजित करती हैं, यानी आपस में बांटती हैं और समान भाग में बांटती हैं, ठीक है ना। यानी इसका कहने का मतलब है कि OA यानी AO बराबर होना चाहिए OC के और BO बराबर होना चाहिए OD के। हमें ये सिद्ध करना है। तो अब हमको क्या करना होगा, हम ये दो त्रिभुज ले लें। एक त्रिभुज ये वाला, ठीक है ना, कौन सा, AOD, और दूसरा त्रिभुज ले लें कि COB। अब ये पूछोगे सर यही क्यों लिए जा रहा है, ये क्यों नहीं लिया जा रहा दोनों। देखो ये दोनों में मिल सकता है, दोनों में, ठीक है ना। यहाँ पर भी विकर्ण मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा त्रिभुज में, और इस पे भी मिल जाएगा। तो हम यही आमने सामने के कोण लेंगे ताकि आसानी से हम हल कर सकें, ठीक है ना। तो हम त्रिभुज लेंगे AOD और COB, ठीक है, दोनों त्रिभुज लेंगे, इनको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। जब सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद हमारी ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लिखते किस तरीके से हैं कि उत्पत्ति में, यानी हम यहाँ पर प्रमेय हल कर रहे हैं, तो प्रमेय में भी हम क्या करते हैं, जो दिया होता है वही लिखा जाता है पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो दिया यहाँ पर क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD हैं, है ना। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसमें विकर्ण क्या है आपका, AC तथा BD है, ठीक है ना। इस प्रकार से AC तथा BD क्या है, विकर्ण है। देखिए ये हमने लिखा, अब लिखना क्या है, सिद्ध जो करना है वो लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, लिखोगे सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है वो देखते हैं। तो सिद्ध यहाँ पर क्या करना है कि AO बराबर है OC के, AO बराबर है OC के, तथा BO बराबर है OD के। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना होगा कि उत्पत्ति लिखोगे। अब क्या लिखा जाता है, उत्पत्ति लिखी जाती है। तो यहाँ पर उत्पत्ति क्या आएगा, हमने बोला था कि आपको लेना है AOD त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में, ठीक है ना। यानी AOD और BOC, इस प्रकार से हमने दोनों त्रिभुज ले लिए। अब देखो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, यानी समांतर चतुर्भुज है तो समांतर रेखाएं होंगी। तो यानी AB बराबर किसके होगा, BC के। तो यहाँ पर लिख देंगे AD बराबर किसके होगा,
BC के, अब यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अब देखो यहाँ पर हमको और कुछ भी बराबर करना होगा, तो देखो यहाँ पर आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये जेड बन रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। यानी हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज की एक और खासियत होती है कि इनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज की खासियत है। आपने प्रमेय में पिछले में भी समझा था कि एकांतर मतलब जब एकांतर यानी समांतर चतुर्भुज होता है तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बोल दिया है कि समांतर चतुर्भुज है तो इनके एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम यदि कह दें कि इसको हम मान लेते हैं कोण 1, ठीक है ना, इसको कोण 1 मान लें और इसको 2 मान लें और इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। इस प्रकार से हमने इनको कोणों के नाम दे दिए ताकि आसानी से हम इनको कर सकें। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अब रीजन भी दे देंगे कि रीजन क्या होगा, चूंकि AD समांतर है BC के, ठीक है ना, AB समांतर है BC के, तो इस वजह से ये हो गया बराबर। अब कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये भी रीजन दे देंगे कि AD समांतर है BC के। तो अब हमको 3 पॉइंट चाहिए होते हैं सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि सर्वांग सम किस नियम के तहत हो रहा है, तो कोण भुजा कोण से, यानी कोण भुजा कोण से हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण भुजा कोण, यानी ए सर्वांग समता नियम से ये क्या हो गया, सर्वांग सम सिद्ध हो गए दोनों त्रिभुज। लिखोगे त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BOC। जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। किसके तहत, CPCT के तहत बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे को AO बराबर हो जाएगा OC के और BO बराबर हो जाएगा OD के, और ये कारण क्या होगा, CPCT से, ठीक है ना। तो ये भी हमने बड़ी आसानी से प्रमेय सॉल्व कर ली। तो उम्मीद है आपको ये प्रमेय समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।